एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री विष्णु जी का देवकी के गर्भ में आना तथा देव स्तुति है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार जब वह महाबली कंस, प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, यघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केसी और धेनुका आदि दैत्यों तथा नरकासुर और बानासुर आदि दैत्य राज्यों के सहायता पाकर समस्त यदुवंशियों को सताने लगा, तो उसके द्वारा अपार कष्ट झेलते झेलते यादवों का हृदय विदीर्ण हो गया और सब अपनी अपनी पहुंच के अनुसार कोई कुरु जांगल देश में, कोई पांचाल की ओर, कोई निषद देश में और कोई कौशल आदि देशों में जा बसे। किसी की मथुरा में रहने की इच्छा न हुई। सबको कंस का अत्याचार असह्य पीड़ा दे रहा था। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब विष्णु जी का तेज देवकी के 7वें गर्भ में आकर प्रवेश किया, अर्थात भगवान श्री हरि स्वयं देवकी के गर्भ में आए। इधर कंस का भयानक अत्याचार मथुरा वासी को असीम कष्ट दे रहा था। उसके कठोर दंड का भय और कष्ट लोगों को कंपित कर रहा था। यह भगवान से देखा न गया। उन्होंने झट अपनी योग माया को आज्ञा दी कि तू सब गोपों और गौओं के साथ यहाँ से गोकुल में चली जा और वहाँ जाकर यह रचना रच की जो शेष नामक अंश देवकी के गर्भ में है, उसे बड़ी सावधानी से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी स्त्री जो रोहिणी है उसके उदर में स्थापित कर दे। इधर मैं अपनी में सांक में देवकी के गर्भ से प्रकट होती हूँ और तू वहाँ जा। सब गोप और गौओं की कोई सुंदर व्यवस्था करके नंद जी की स्त्री यशोदा के गर्भ से प्रकट हो, क्योंकि तेरे बिना मैं अपने सब कार्य कर्म को बना न सकूंगा। जब तू वहाँ उत्पन्न होगी तब मैं तेरे द्वारा पुत्र आदि उत्पन्न कर सब कर्मों को चलाऊंगा। तू मेरी आज्ञा का पालन करेगी, इससे मैं सर्वथा हूँगा, मैं समर्थ हूँगा। जा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तू सबको मनोवांछित मनोरथ को देने वाली होगी, जिससे समस्त लोग तेरी पूजा और उपासना करेंगे। यही नहीं, भूलोक के प्राणी जन तेरी मूर्ति की स्थापना कर मंदिर बनवा तेरी पूजा और उपासना करेंगे। तेरी मंदिर पर बड़े बड़े यज्ञ होंगे। संसार तेरा यशोगान करेगा, तेरी आराधना करेगा। तेरे एक नहीं अनेकों नाम होंगे। कोई तुझे दुर्गा के नाम से पुकारेगा, कोई महाकाली, कोई विजया, कोई वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, और कोई तुझे अंबिका नाम से पुकारेगा, तेरे नाम का जप और कीर्तन करेगा। इस प्रकार संसार के लोग तेरी आराधना करेंगे। सभी पुरुष अपनी इष्ट देवी बनावेंगे और तू उस गर्भ से खींचेगी। इस प्रकार रोहिणी को उस पुत्र के नाम संकर्ष होगा। इसके अतिरिक्त उनका एक और भी नाम होगा। वे सब मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। इस कारण लोग उन्हें राम भी कहेंगे और उनमें बड़ा बल होगा, इससे लोग उन्हें बल भी कहेंगे। तब दोनों मिलाकर उनको बलराम हो जाएगा। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने अपनी योग माया को सभी बातें बतला दी और वह सब समझाकर भूलोक में आने की आज्ञा दे दी। तब वह योग माया वैकुंठ से चलकर भूलोक में आई। यहाँ आकर उसने वह सारी व्यवस्था कर दी कि जिसे विष्णु जी ने बतलाया था। जहाँ का तहाँ सब ठीक कर दिया। उसमें जो कार्य मुख्य थे उन्हें सबसे अंत में किया, इसलिए कि वे दोनों ही कार्य बड़े महत्व के थे। तब योग माया ने भगवान के तेज से उन्हें ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया और वहां से आकर स्वयं यशोदा के गर्भ में जा बैठी। तब वह इतना सब कार्य कर चुकी। तब
उस प्रकार सभी व्यवस्था में ठीक समझकर भगवान विष्णु जी वासुदेव जी के मन में जाकर बैठे। उस समय भगवान के तेज से वासुदेव जी में अद्भुत प्रकाश हो गया। वे सूर्य के समान चमकने लगे। उसके तेज से ठीक वैसे ही किरणें निकल पड़ी जैसे सूर्य में होती है। फिर तो वहां किसी में ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो उसके सामने जाने का साहस करता। तब देवकी अपने गर्भ से साक्षात आदि देव श्री विष्णु जी को आया समझकर बहुत ही प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु के तेज से उसके शरीर में स्वर्ण किसी कांति आ गई। मुख की शोभा तो और ही देवदीप्यमान हो रही थी। मन में हर समय आनंद की हिलोरें सी उठा करती। वह हर समय आनंद की धारा में बहा करती। तब जिस प्रकार वासुदेव जी के सामने किसी के जाने का साहस न होता था, वैसे देवकी के सामने भी कोई सिर नहीं उठा सकता था। उसके मुखमंडल का वह अपूर्व तेज देखकर कंस का भी हृदय भयभीत हो गया और वह सोचने लगा, हो देवकी की क्या यह व्यवस्था हो गई? क्या पहले थी अब क्या हो गई? उसके मुखमंडल पर तो ऐसी कांति मैंने कभी नहीं देखी थी जैसे देदीप्यमान शोभा आजकल उसके चेहरे पर देख रहा हूँ। सहसा इतना परिवर्तन कुछ समझ नहीं पड़ता। इससे यह बात अवश्य माननीय हो गई कि मुझ गज मस्तक को पिछाड़ने वाला के हरि रूप हरि भगवान देवकी के कोख रूपी गुहा में आ बैठे हैं। अब ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? अब यहाँ तो मेरे साम दाम आदि के उपाय व्यर्थ ही रहे और अब उनसे काम नहीं चलेगा, कारण कि स्वयं भगवान ही देवताओं का कार्य साधने कमर कसे हैं। ऐसी दशा में मेरे संहार के लिए अवश्य अपना बल प्रकट करेंगे। यदि देवकी को मार डालता हूँ तो भारी पातक सिर पर लेता हूँ, क्योंकि वह तो स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरे गर्भिणी है। ऐसी दशा में उसको मारना अपनी अपकृति और संपत्ति का नाश करना है। क्रूर पर्ण से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे भी नरक भोगना पड़ता है। राजन, इस प्रकार की चिंता करता हुआ वह कंस श्री हरि की बाट जोता हुआ अपना दिन व्यतीत करने लगा। उसे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आठों पर श्री हरि का ही चिंता लगी रहती। हर समय वह इसी विचार में निमग्न रहता कि भगवान विष्णु अवतार लेकर मुझे मारेंगे। तब इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान रखने से उसे चारों ओर प्रत्येक कार्य में पल पल पर जनार्दन कृष्ण का ही आभास मिलता। सारा संसार उसे कृष्ण रूप ही दिखलाई पड़ता। एक समय नारद जी ऋषियों के साथ भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी उन वासुदेव देवकी के समीप बंदी गृह में आए और सब मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे कि हे सत्य रूप सच्चिदानंद भगवान, आप सर्वदा सत्य स्वरूप हैं। आपका व्रत सत्य का पालन करता है और सत्य ही से आप समस्त संसार को सिरजते पालते और नाश क्या करते हैं। हे प्रभु, हम नारद और शिव दोनों आपके दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। स्वर्गवासी देवतागण आपकी शरण हैं। असुरों के अत्याचार से आप उनकी रक्षा करें। प्रभु कर दो मनोरथ पूर्ण प्रेमानंद मंगलमय। हृदय से सदा जय जय सदा जय जय सदा जय जय। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े योगी ऋषि कठिन से कठिन योगाभ्यास करके तपस्वी लोग कितने दिनों तक तपाग्नि से आपके शरीर को तपा करके अपने शरीर को तपा करके ध्यानी लोग दृढ़ ध्यान लगा करके भी आपके सत्य स्वरूप को पूर्ण रूप से ना जान सके। तब आप ऐसे असीम परम पुरुष को साधारण लोग कैसे जान सकेंगे। हे अनंत, तुम्हारी भक्ति
हे अनंत, बिना तुम्हारी भक्ति किए, बिना तुम्हारी चरण रज का प्रसाद पाए, बिना आपके संकेत के सहारे कोई इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। आप जिस पर दयालु हो वहीं पार कर सकता है, और जिस पर एक बार आपकी कृपा दृष्टि हो जावे, जो एक बार थोड़ा भी आपका दर्शन कर लेवे, जानो उसका बेड़ा पार हो गया। फिर उसे आवागमन का दुख नहीं होता, उसके उपासकों को चिंता नहीं व्यापती, उन्हें शोक मोह और द्रोह आदि दुख कभी नहीं सताते। मनुष्य योनि में जन्म लेकर उन्हें आप की भक्ति नहीं करता, वह कभी दुखों का छुटकारा नहीं पाता। आपसे बढ़कर दयालु कोई नहीं है, क्योंकि जब जब आपके भक्त पर भीड़ पड़ती है, तब तब आप अजन्मा होकर भी उसका दुख दूर करने के लिए जन्म धारण करते हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, तथापि आपके भक्तों के लिए एक देसी अवतार लेते हैं। आप में अद्भुत सामर्थ्य है। आप चाहे तो तिल का पहाड़ बना दें, पहाड़ को तिल भर का बना दें। आपके समान संसार में है क्या? तीनों लोक में ही कोई भी नहीं है। आप ही सबके आधार हैं। हे प्रभु, मुझ में वह शक्ति कहाँ है, कहाँ जो आप त्रिभुवनपति का यशोगान कर सकूं। आप वाणी से परे और दृश्यों से दूर हैं। आपका वर्णन करने में मैं थक जाता हूँ। हजार मुख वाले शेष और सरस्वती भी आपका यशोगान नहीं कर सकती। हे प्रभु, हम आपसे अपना अभिप्राय क्या बतावे, आपसे क्या छिपाव है। आप तो सर्वांत अंतर्यामी और घट घट की बात को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। तो भला मेरे मन की बात आपसे छिपी कैसे रह सकती है। अतः हे दया के सागर, सुख सिंधु, अब देर ना कीजिए और शीघ्र ही पृथ्वी का भार हरण कर अपने प्रिय भक्तों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अब दुष्ट का अत्याचार सहा नहीं जाता, पापियों का पाप देखा नहीं जाता है, और सज्जनों का संताप भी अब सुना नहीं जाता। अतः हे प्रभु, अब आप विलंब ना कीजिए और शीघ्र ही अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए अवतार ले धरती का भार दूर कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार इस शब्दों में भगवान विष्णु की स्तुति कर नारद सहित शिव जी उन्हें, जो उस समय देवकी के गर्भ में आ गए थे, उन आदि देव पुराण पुरुषोत्तमा को सिर नवाए। फिर देवकी से कहा, हे माता, यह बड़े प्रसन्नता की बात है कि जिन हरि ने पहले राम रूप में अवतार लेकर महापापी रावण का वध किया था, वही भगवान श्याम सुंदर हम देवताओं का कल्याण करने के लिए अब तुम्हारी कोख में आए हैं। अतः तुम कुछ कंस से कुछ न डरो, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र होकर आए हैं। यह कंस को मारकर सब यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार देवकी से कह और उसके गर्भ में स्थित श्री हरि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति कर नारद, ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता अपने लोक को गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध तीसरा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।